नमस्कार, खबर दमदार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक अयोध्या के श्री राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन को लेकर आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक हुई। ट्रस्ट की अयोध्या में आज पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास की तारीख तय कर ली है। इसके लिए 3 और 5 अगस्त की तारीख तय करने के बाद प्रस्ताव पीएमओ को भेजा गया है। अब इस पर अंतिम फैसला पीएमओ लेगा। इसके साथ ही राम मंदिर के नक्शे में बदलाव का भी फैसला किया गया है। मंदिर में 3 की जगह अब 5 गुंबद होंगे। वहीं मंदिर की ऊंचाई भी प्रस्तावित मॉडल से ज्यादा रखी जाएगी। साथ ही मंदिर की नींव का निर्माण मिट्टी के आधार पर तय होगा। महासचिव चंपत राय ने कहा है कि 3 से 3.5 साल में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा और इसके लिए देश भर में 10 करोड़ लोगों से ट्रस्ट सहयोग लेगा। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें जब बैठक शुरू हुई थी। पहली तस्वीर वो है, मॉडल में बदलाव पर मोहर लगी है और ट्रस्ट ने पीएमओ को यहां पर 2 तारीखें दी हैं, 3 तारीख और 5 तारीख। अब पीएमओ को फाइनल करना है। अब पीएमओ फाइनल करेगा कि किस तारीख को भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री जी को निवेदन कर दिया गया है। स्वयं पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है, तिथियों का सुझाव भी दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय तो प्रधानमंत्री कार्यालय को करना। एक बात निकली, कितना धन खर्च होगा। हमारा स्पष्ट मत है, समाज जितना देगा उतना। समाज के 10 करोड़ लोगों से, 10 करोड़ परिवारों से धन संग्रह की चर्चा आज निकली है। इस देश में गांव हैं, शहरों में मोहल्ले हैं, कॉलोनीज हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर ऊंचे टावर हैं। ऐसे 4 लाख लोकेलिटीज, उसके 10 करोड़ परिवार, इन 10 करोड़ परिवारों को संपर्क करने की चर्चा आज हुई है। कितने दिन में बन जाएगा? तो जब सारी परिस्थितियां, धन संग्रह और बाकी की ड्राइंग तैयार हो जाएंगी, तब से हम ये मानते हैं कि 3 से 3.5 साल, ये हम अधिकतम बोल रहे हैं। आपको बताएं कि ट्रस्ट की बैठक करीब 2.25 घंटे चली। बैठक के बाद ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बैठक के बारे में जानकारी दी। पीएम को बुलाने के लिए क्या डेट रखी गई है? 3 और 5 अगस्त उनके लिए भेजा गया है। उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जो सुविधाजनक समझे वो डेट हमको सूचित करें। मंदिर के स्वरूप पे क्या चर्चा हुई है? स्वरूप पे चर्चा हुई। लोगों की इच्छा थी कि भव्यता और दिव्यता के साथ समझौता न किया जाए। ट्रस्ट की भी इच्छा यही थी, तो उसको ध्यान में देते हुए अभी जो दिया गया था जिस आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को, उन लोगों ने जो सॉइल टेस्ट वगैरह किया, उसके आधार पर में हुआ कि नहीं, उसको थोड़ा सा विस्तार हम कर सकते हैं। तो उसकी हाइट में 161 फीट कर दिया गया, जो 141 फीट था। चौड़ाई में जो पहले 3 गुम्बद था, 5 गुम्बद हो गया। फिलहाल अब ये तय हो गया है कि 3 अगस्त या 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में होंगे और भूमि पूजन करेंगे। केबी शुक्ला, न्यूज 18 अयोध्या। आएंगे नहीं आएंगे। और बातचीत करने के लिए अयोध्या से हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अनामिका, बैठक में कई फैसले लिए गए और जाहिर तौर पर 2 तारीखों का प्रस्ताव पीएमओ को भेजा गया है। अब पीएमओ को ही अंतिम फैसला करना है। देखिए अनुपम, 2.25 घंटे तक ये बैठक चली है और ना सिर्फ इसमें तारीखों को लेकर के बल्कि मंदिर निर्माण को लेकर जो पहले से कवायदें चल रही हैं, जो ढांचा, जो मॉडल तैयार किया गया था एलएनटी की ओर से, उसको भी लेकर के एक बार फिर से डिस्कशन हुआ। और इस डिस्कशन में ये सामने आया कि अब जो पहले 3 गुंबद की बात की जा रही थी फ्रंट पे, उसको 5 गुंबद किया जाएगा। यानी अगर 5 गुंबद बनते हैं तो वो और भी ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। तो ये जो संतों की ओर से मांग आ रही थी, डिमांड आ रही थी कि मंदिर बहुत बड़ा बने, वृहद बने, दिव्य बने, उसके लिए 5 गुंबद को एक्सेप्टेंस दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो ऊंचाई पहले 150 फीट कही जा रही थी वो उससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगी। यानी कि अभी ये नहीं डिसाइड किया गया फाइनली कि कितने फुट किया जाएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर किया गया कि जो ऊंचाई पहले डिसाइड किया गया था उससे ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो समय को लेकर लगातार
बार बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि शिलान्यास कब होगा और शिलान्यास होने के बाद मंदिर का निर्माण कब तक चलेगा और कब मंदिर के दर्शन हो पाएंगे, राम मंदिर के दर्शन हो पाएंगे। तो उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि खुद ट्रस्ट ने ये एक्सेप्ट किया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, सारी चीजें ट्रैक पर रही, पैसे की कोई दिक्कत नहीं हुई या फिर बीच में कोई काम रुका नहीं, तो 3 से 3.5 साल का समय लग सकता है मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर के। बहुत सारे लोगों को ये भी जहन में सवाल था कि बजट कहाँ से आएगा। जिस दिव्य भव्य मंदिर की बात बार बार की जा रही है उसको लेके बजट किस तरीके से लाया जाएगा। हालांकि ये कहा गया ट्रस्ट की ओर से कि ये जन सहयोग के जरिए बनाया जाएगा और 10 करोड़ परिवार ऐसे होंगे जिनसे संपर्क किया जाएगा। हालांकि जिसकी जितनी श्रद्धा होगी वो उतना दान कर सकता है, लेकिन 10 करोड़ परिवार ही इसमें सहयोग करेंगे तब जाकर के, और जितना भी पैसा आएगा वो सारा पैसा मंदिर के निर्माण में जाएगा। तो न सिर्फ तारीख बल्कि बाकी चीजों को लेकर के भी चर्चा की गई। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी तारीख को लेकर के। तो ये एक्सेप्ट किया गया ट्रस्ट के स्थायी सदस्य कामेश्वर चौपाल की तरफ से कि 3 और 5 अगस्त ये 2 तारीखें ऐसी हैं जो पीएमओ को दे दी गई हैं। अब पीएमओ को ये एक्सेप्ट करना है कि वो किस दिन को लेकर भी सहमति देते हैं और किस दिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने को तैयार होते हैं, फिर चाहे वर्चुअली हो फिर चाहे प्रैक्टिकली हो। अनुभव। बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता अयोध्या में मौजूद है और लगातार वहां से लाइव अपडेट हमें पहुंचा रही है। आगे बढ़ते हैं, भदोई से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि भदोई विधायक विजय मिश्रा पर पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी है। टोल प्लाजा के मामले में विधायक के जरिए व्यापारी को धमकाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने खुद इसे संज्ञान में लेते हुए एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक ने वायरल ऑडियो जारी कर जानकारी दी। ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्र पर कार्रवाई की गई है। बनियागिरी का था, बनियागिरी का रखा जैसे मैं गया था, पुराना लगा था, ये ट्रांसफर वो ट्रांसफर, उद्घाटन में जाता है, फोटो वीडियो कैसेट नहीं आता मेरे लिए। तिवारी आए लेंगे हमसे ठीका ले लेंगे, यहाँ से तेजी काटू गाजीपुर कहाँ से बारिश लगाए ब्रजेश सिंह कहल हम लगे तो साझे हम कब 1920 पर हम ले नहीं कर, हम तो ले रहे शुक्ला जी से रोके रहे तो कह रहे चाहे इतना पैसा ले लेंगे शुक्ला जी नहीं ले पाऊंगे, तो एक दिन की रिपोर्ट आवत रही मेरे ये तो कह दे रहे श्री राम से रिश्तेदार रहे नमस्कार आवाज दे रहा हूँ नमस्कार दे रहा तो ये पहली तो चिल्लाए ना थी। हम अंग्रेजी बोला था उद्घाटन करे तो कुत्ता का देगा क्या करे ना, ये थोड़ा जाता थी जहाँ मिल रहे बिना रेले तो छोड़ब ना, सीधे उल्टा कर चीरू की खत्म सर बनियागिरी गिरी फालतू बात कर रहा था। मैं नहीं लगाया वो लगाया, वो पैसा वहाँ था ट्रांसफर कर दिया, तो ब्याज दिया। ज्ञानपुर विधायक जो विजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने टोल प्लाजा का जो मालिक है गोपी कृष्ण माहेश्वरी, उसको फोन पर धमकी दी जान से मारने की, क्योंकि टोल वो ले नहीं पाए अपने लोगों के माध्यम से जिनके नाम से वो लेना चाहते थे। तो इस पर हमने भी सूचना लिखवाई थाना औराई में, इंस्पेक्टर औराई द्वारा इसकी जांच की गई और तत्पश्चात इनके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई की गई। आगे बढ़ते हैं, फैजाबाद मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कई विदेशी व्यक्तियों से संपर्क रखने वाले युवक को अयोध्या की कैंट पुलिस ने आज पकड़ा है। आरोपी शिवपूजन पांडे सुल्तानपुर का रहने वाला है और यह फोन नंबरों का व्हाट्सएप ओटीपी बनाकर व्हाट्सएप पर उड़ीसा में दिनेश नाम के व्यक्ति को भेजता था। इसके बदले में इसको पैसे मिलते थे। इसके पास से 25 आधार कार्ड, 2 निर्वाचन कार्ड, 297 अलग अलग कंपनियों के एक्टिवेटेड सिम कार्ड, 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप बरामद हुआ है। व्हाट्सएप पर ओटीपी नंबर भेजता था और उसके बाद पुलिस ने यहां पर इसको धर दबोचा है और लगातार इसके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारोपी विकास दुबे के एनकाउंटर का सीन दोहराया गया। लखनऊ से आई एफएसएल की टीम की मौजूदगी में क्राइम सीन पर एसटीएफ ने घटना का रिक्रिएशन किया। इस दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों की मौजूदगी में पुलिस के दावे की सत्यता को परखा गया। उज्जैन से विकास को लाते वक्त कार के पलटने के बाद किस हालात में एनकाउंटर हुआ, पूरे घटनाक्रम को दोहराया गया, जिसकी वीडियोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में
दबिश देने गई पुलिस पर विकास दुबे और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और उसके बाद विकास दुबे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। जिसके बाद जब वो उज्जैन से 10 तारीख को वापस कानपुर लाया जा रहा था तो नेशनल हाईवे पर उसकी गाड़ी पलट गई थी। इस गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मी घायल होकर के बेहोश हो गए थे, जिसका फायदा उठा करके विकास दुबे ने एक दरोगा की पिस्टल छीन ली और उसके बाद वह इसी रास्ते से भागने का प्रयास कर रहा था और इसी रास्ते पर पुलिस ने उसको घेरने का प्रयास किया। तमाम बार पुलिस ने उसको चेतावनी दी। जो एसटीएफ की टीम साथ में चल रही थी उसने जब उसको पीछा किया तो कई बार एसटीएफ ने चेतावनी दी रुकने के लिए और विकास दुबे ने रुकने के बजाय फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम पर उसने 3 फायर किए, जिसमें 2 गोलियां 2 सिपाहियों के हाथ में लगी, जबकि एक गोली टीम को लीड कर रहे सीओ के सीने पर लगी, क्योंकि ब्लड प्रूफ जैकेट उन्होंने पहन रखी थी, इसलिए उनको कोई चोट नहीं आई। आप देख सकते हैं उस पूरे सीन का रिक्रिएशन यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से पुलिस बल ने मोर्चा संभाल रखा है और कैसे विकास दुबे उनके ऊपर फायरिंग कर रहा था। इस पूरे सीन का रिक्रिएशन चल रहा है। एफएसएल की मौजूदगी में ये पूरा रिक्रिएशन किया जा रहा है, सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और इस पूरे जो सीन की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जा रही है और ये साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके के उस दिन हालात थे, कैसे ये इनकाउंटर हुआ, किस तरीके से वो हालात बने कि पुलिस को विकास दुबे पर गोली चलानी पड़ी। ये पूरा सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस बल यानी एसटीएफ के वो जवान जिन्होंने उस दिन मोर्चा लिया था वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो बाकायदा बारीकी से उस पूरे सीन को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं जो हालात उस दिन बने हुए थे। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। बदायूं में प्रशासन ने लाबला चौक पर स्थित नालों के ऊपर अतिक्रमण को आज धराशायी कर दिया। बरसात से पहले नालों की सफाई का काम शुरू किया गया है, लेकिन इन पर अतिक्रमण के चलते सफाई नहीं हो पा रही थी। अब प्रशासन इन दुकानदारों पर जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रहा है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल तो हमारा तात्कालिक ये मोटिव ये था कि वो अवैध अतिक्रमण हटा दीजिए, जिससे कि नाला जो है चौक हुआ है वो वहाँ से प्रवाह जो होता है सीवर का वो पर्याप्त रूप से होने लगे और उसमें यदि जो भी खर्चा आया होगा उसके नियमानुसार वसूली। खबर झांसी से है। झांसी में साप्ताहिक बंदी के दिन भी कोरोना को रोकने की पुलिस की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अलीगोल खिड़की क्षेत्र का है, जहां पर जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर 2 गुट पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए और पुलिस तमाशबीन बनी रही। सूचना पर मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गौतम बुद्ध नगर से खबर। थाना 58 क्षेत्र के सेक्टर 59 में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। खबर बागपत से। बड़ौद कस्बे के कोविड सैंपल लेने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बदसलूकी और हाथापाई की घटना सामने आई है। यहां पर कोविड टेस्ट कर रही टीम के साथ बच्चे का टेस्ट न करने पर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद लोगों ने स्वास्थ्यकर्मी के साथ बदसलूकी की और उनके दस्तावेजों को फाड़ दिया। उसके बाद वो एक बच्चे को लेकर आए कि इसका सैंपल और कर दो। हमने कहा कि भैया अब जो है किट उतार दी, एक बच्चे के ऊपर किट दोबारा नहीं पहननी जाएगी, या तो आप इसको परसों करा लें या फिर CHC ले आइए वहाँ कर देंगे। तो इसके ऊपर जो है वो एंड का जो है वहाँ बोले कि नहीं आप लोग तो ड्रामा कर रहे हो, आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, कैसे नहीं करोगे, ये कागज इधर दिखाओ। मैंने कागज खींच के कागज फाड़ दिए। और आवास विकास में जो टीम गई हुई थी उन्होंने जितने भी सैंपल लिए वो सारे सैंपल होने के बाद एक बच्चा जो है लगभग 12 साल का था, वो उनसे पूछा भी गया कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं रह गया जिनका सैंपलिंग होनी है। तो जब किट उतार दी उसके बाद वो बच्चा पहुंचा था और उस बच्चे के लिए थोड़ा सा वहाँ आपस में कर्मचारियों में और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें बहस हुई है। मुरादाबाद में आज बजौला इलाके में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जबकि एक दिन पहले ही पुलिस ने दोनों गुटों में समझौता कराया था। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जौला गांव के जंगल में छापेमारी की और हथियारों का अवैध जखीरा बरामद किया है। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 9 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश हथियार बनाकर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बेचते थे। मौके से पुलिस टीम ने लगभग 120 बने अधबने तमंचे, मस्कट और बंदूक के साथ साथ भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं।
देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में गांव ज्वाला में एक सिंडिकेट पकड़ा गया है, गैंग पकड़ा गया है जो अवैध असलों की सप्लाई मुजफ्फरनगर के आसपास के वेस्टर्न यूपी के अन्य जिले और हरियाणा के जिलों में करता था। इस गैंग के 9 सदस्य पकड़े गए हैं। पहली बार हुआ है कि पूरा का पूरा गैंग एक साथ पकड़ा गया है और इनसे 120 से अधिक बने और अधबने तमंचे, मस्केट, बंदूक। आजमगढ़ जिले में मारपीट की सूचना मिलने के बाद मामला सुलझाने पहुंची पुलिस पार्टी पर लोगों ने आज हमला कर दिया। मामला रानीसराय थाना क्षेत्र के चकीदी गांव का है, जहां दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। इसमें SHO SI समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं घटना के बाद सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसी पथराव में उनके द्वारा पुलिस में भी पथराव किया गया, जिस पर थाना प्रभारी और एक SI पूर्णमासी ये घायल हुए हैं और सिर पे चोट है, दोनों ही एडमिट है। मुरादाबाद में बुद्धि विहार में घर में भरे पानी में करंट आने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विकास त्यागी की मौत हो गई। प्रोफेसर नाला साफ करने न होने की वजह से घर में भरे बारिश के पानी से इन्वर्टर को बचाने के लिए स्विच ऑफ करते समय बिजली की चपेट में आ गए। विकास त्यागी की मौत से उनके परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं नगर निगम की लापरवाही से लोगों में गुस्सा है। मैं तो लगातार चल रही है क्योंकि पानी भरने का एक थोड़ा सा रीजन का कॉलोनी थोड़ी सी गहरे में, यहाँ अक्सर पानी भरता है और क्योंकि पंप जलते। प्रदेश सरकार ने शनिवार और रविवार को 2 दिन का लॉकडाउन घोषित कर रखा है, लेकिन देवरिया में जिलाधिकारी आवास के पास ही नियम टूट रहे हैं। यहां पर ओवरब्रिज के नीचे लग रही सब्जी मंडी लॉकडाउन के दौरान भी खुली रही और लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़कर सब्जी खरीदते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन कहीं पर दिखाई नहीं दिया। वहीं सब्जी मंडी के अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने प्रशासन की परमिशन से ही सब्जी मंडी को खोला है। कल शाम को हमको जो है एडीएम साहब से बात हुई। हमने पूछा कि सरकार ये मार्केट खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। उन्होंने कहा ऊपर से आदेश है, आप खोलिए। तब खबर दमदार में आज बस इतना ही। नमस्कार।